आपकी गेहूं की खेती को पूरी तरह से बदल देगा। हम बात करेंगे एक ऐसे पोषक तत्व की जिसके सही इस्तेमाल से आप अपनी गेहूं की पैदावार को दोगुना कर सकते हैं, और वो है जिंक। अगर आप भी उन 99% किसानों में से हैं जो गेहूं में जिंक डालते समय एक सबसे बड़ी गलती करते हैं और अपनी मेहनत और पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि जिंक इतना खास क्यों है। जिंक कोई साधारण खाद नहीं, बल्कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये भले ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। एक, कल्ले बढ़ाना, टिलरिंग। जिंक गेहूं के पौधों में कल्ले या शाखाएं फूटने की प्रक्रिया को तेज करता है। जितने ज्यादा कल्ले, उतनी ज्यादा बालियां और उतनी ही ज्यादा पैदावार। 2, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं और धूप को ऊर्जा में बदलकर तेजी से बढ़ते हैं। 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिंक पौधे को कई फफूंद जनित रोगों और तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। 4, दाना भराई। अंत में यह दाने के अच्छे और पूर्ण भराव के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में, जिंक गेहूं के पौधे का मल्टीटास्किंग सुपर हीरो है। 1:30 बजे, 3 बजे 99% किसान यह गलती करते हैं। डैप के साथ जिंक क्यों नहीं? संगीत धीमा, गंभीर लहजा, आवाज। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो लगभग हर किसान करता है और अनजाने में अपनी फसल का नुकसान कर बैठता है। वो गलती है जिंक सल्फेट को डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट या एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ मिलाकर डालना। आखिर क्यों, यह समझिए। डैप में फास्फोरस होता है और जिंक सल्फेट में जिंक। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में क्रिया करके जिंक फॉस्फेट नाम का एक नया यौगिक कॉम्पाउंड बना लेते हैं। ये जिंक फॉस्फेट पानी में अघुलनशील इंसॉल्युबल होता है, यानी ये घुलता ही नहीं है। नतीजा क्या होता है? जिंक और फास्फोरस दोनों ही मिट्टी में पड़े रह जाते हैं और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। आप पैसे खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके पौधे को जिंक मिलता ही नहीं। इसलिए ये गांठ बांध लें, कभी भी जिंक सल्फेट और डीएपी एसएसपी को एक साथ मिक्स करके मिट्टी में न डालें। 3 बजे, 5 बजे माइनस जिंक डालने का सही समय और मात्रा मिट्टी में। संगीत फिर से उत्साहित होता है, आवाज। तो फिर जिंक कब और कैसे डालें? सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी में जिंक डालने की। 1, सही समय। पहला पानी, फर्स्ट इरिगेशन। गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करते हैं, उसके बाद जिंक डालना सबसे अच्छा होता है। यही वो समय है जब पौधे में कल्ले निकलने शुरू होते हैं और उसे जिंक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 2, सही मात्रा और तरीका। जिंक सल्फेट 33%। इसकी मात्रा आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। इसे किसके साथ मिलाएं? जैसा कि हमने बताया, इसे डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। इसे आपको यूरिया के साथ मिलाकर डालना है। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन जिंक के साथ मिलकर मिट्टी में उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। पहले सिंचाई करें, जब मिट्टी पैर रखने लायक हो जाए तब यूरिया और जिंक को मिलाकर खेत में एक समान रूप से बुरकाव ब्रॉडकास्ट कर दें। 5 बजे 6:30 माइनस। दूसरा तरीका, जिंक सल्फेट का फोलियर स्प्रे, पत्तियों पर छिड़काव। संगीत शांत, जानकारीपूर्ण, आवाज। अगर किसी कारणवश आप पहली सिंचाई पर जिंक नहीं डाल पाए या आपको खेत में जिंक की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, माइनस, जैसे कि पत्तियां पीली पड़ना, जिसे खैरा रोग भी कहते हैं, माइनस, तो दूसरा सबसे असरदार तरीका है पत्तियों पर छिड़काव, फोलियर स्प्रे। समय, बुआई के 35 से 50 दिन के बीच कल्ले बनने की अवस्था। फॉर्मूला, आपको जिंक सल्फेट 21% लेना है, जिसकी मात्रा होगी 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़। सबसे महत्वपूर्ण, जिंक को घोलने के लिए आपको चूने का पानी, लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट प्रकृति में अम्लीय एसिडिक होता है और ये गेहूं की पत्तियों को जला सकता है। चूना इस एसिडिक प्रभाव को उदासीन न्यूट्रलाइज करता है और पत्तियों को सुरक्षित रखता है। तरीका, 100 लीटर पानी में 500 ग्राम जिंक सल्फेट घोलें, फिर 250 ग्राम चूने को अलग से घोलकर धीरे धीरे जिंक के घोल में मिला दें। इस घोल का छिड़काव दोपहर की तेज धूप के बाद या सुबह के समय करें। 6:30-8 बजे माइनस चीलेटेड जिंक बनाम जिंक सल्फेट। ऊर्जावान संगीत, आवाज। आजकल बाजार में एक और प्रकार का जिंक उपलब्ध है, चीलेटेड जिंक, जिसे ईडीटीए जिंक भी कहते हैं। किसानों को अक्सर ये सवाल होता है कि दोनों में से बेहतर कौन है। विशेषता, जिंक सल्फेट, चीलेटेड जिंक, ईडीटीए। शुद्धता 21% या 33%। 12%। मात्रा प्रति एकड़ 5-7 किलो मिट्टी में, 100-125 ग्राम छिड़काव में। उपलब्धता, मिट्टी के पीएच पर निर्भर।
ज्यादा पीएच पर कम, मिट्टी के पीएच से स्वतंत्र, ज्यादा उपलब्ध। कीमत सस्ता, महंगा। हमारा सुझाव, अगर आपकी मिट्टी का पीएच सामान्य है तो मिट्टी में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% डालना सबसे किफायती और असरदार है। अगर आप केवल छिड़काव कर रहे हैं या मिट्टी में जिंक की भारी कमी है तो आप चीलेटेड जिंक 12% का इस्तेमाल 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। ये तेजी से काम करता है। 8 बजे 9:30 माइनस पैदावार दोगुना करने का पूरा रोड मैप। सारांश। प्रेरणादायक संगीत आवाज। अब इस पूरी वैज्ञानिक जानकारी का सारांश। गेहूं की पैदावार को दोगुना करने के लिए आपको जिंक का ये सीक्रेट रोड मैप अपनाना होगा। 1. गलती न दोहराएं। डैप या कोई भी फॉस्फेटिक खाद के साथ जिंक सल्फेट को कभी न मिलाएं। 2. पहला स्टेप 20-25 दिन पहली सिंचाई के बाद 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट 33% को यूरिया के साथ मिलाकर मिट्टी में डालें। ये कल्ले बनाने की नींव डालेगा। 3. दूसरा स्टेप 35-50 दिन यदि कमी दिख रही है तो 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% को चूने के पानी के साथ मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। 4. जिंक की टाइमिंग। हमेशा कल्ले बनने की अवस्था 20-40 दिन में ही जिंक का इस्तेमाल करें। इस समय डाला गया जिंक ही आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देगा। इस सरल और वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर आप अपने गेहूं के खेत में कल्लों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखेंगे, जिससे आपकी बालियों की संख्या बढ़ेगी, दाना मोटा होगा और आपकी पैदावार निश्चित रूप से दोगुनी हो सकती है। 9:30-10 बजे माइनस निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। संगीत ऊपर जाता है, आवाज। तो किसान भाइयों, अब आप जान चुके हैं कि गेहूं में जिंक डालने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है। अपनी खेती में बदलाव लाएं, इस जानकारी का उपयोग करें और अपनी मेहनत को लाखों में बदलें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खेतीबाड़ी के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपनी फसल का ध्यान रखें। धन्यवाद। संगीत धीरे धीरे बंद होता है।